अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में सेकंड ईयर उर्दू मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस सबक का पेज नंबर जो 4 है उसकी रीडिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 की रीडिंग कर दी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डियर स्टूडेंट्स सेकंड ईयर उर्दू के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सेकंड ईयर उर्दू के जितने लेक्चर हैं सारे के सारे वहाँ जाकर सुन सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी हेडिंग नंबर मीन्स पैराग्राफ नंबर 12 है, मस्जिद में लेटे शख्स के साथ उसने सलूक। एक दफ़ा रात के वक्त मस्जिद में गए, एक शख्स मस्जिद के सहन में लेटा हुआ था। इत्तफाक से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पाँव की ठोकर उसको लगी। उसने चिल्लाकर कहा कि क्या तू पागल है? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा नहीं। पुलिस के आदमी मौजूद थे, उन्होंने उस शख्स को गुस्ताखी की सज़ा देना चाहिए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा क्यों? उसने क्या गुनाह किया है? उसने तो सिर्फ इस्तफसार किया था, मीन्स सवाल पूछा था क्या तुम पागल हो, और मैंने कह दिया नहीं। और रियलिटी भी ऐसी है, मस्जिद में वो शख्स लेटा हुआ था, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पाँव की ठोकर उस शख्स को लग गई है। और मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, सोया हुआ शख्स है, आप सोए हुए शख्स को तंग करके देखिए तो सही, उसको थप्पड़ मारिए, आप अपने पाँव की ठोकर उसको लगा कर देखिए तो सही, वो कैसे बोलेगा आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो उसने चिल्ला कर कहा कि क्या तू पागल है? वक्त के खलीफा जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया है कि क्या तू पागल है? उन्होंने कहा नहीं। वहाँ पुलिस के लोग मौजूद, उन्हें सज़ा देना चाहिए। जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने पूछा किस बात की सज़ा देते हैं? कहा इसने गुस्ताखी की। कहा हज़रत तो गुस्ताखी नहीं की, उसने सिर्फ पूछा है कि क्या तुम पागल हो, और मैंने कह दिया मैं पागल नहीं हूँ। और एक लम्हे के लिए सोचिए, हमें को कह दे कि तू पागल है और हम फिर उसको पागल बन के दिखाते हैं, हम उसको पागल बन के दिखाते हैं। ये हमारा मतलब कि आप सोच, हमारा लहजा, हमारा रवैया आप देख लीजिए। जब पूछा क्या कोई अगर आपसे कहते कि तुम पागल हो, तो हज़रत आप पागल नहीं हैं, तो आप कह दीजिए मैं पागल नहीं हूँ। और इसके लिए भी मेहनत करना पड़ती है, फिर अपना जो ज़मीर है ना उसको ज़िंदा करना पड़ता है। और उसके बाद नेक्स्ट पैरा है मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक को वसीयत। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब मरने लगे तो मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि वसीयत करते जाइए, मीन्स हदायत करते जाइए। कहा मेरे पास क्या है जिसकी वसीयत करूं? मुस्लिमा ने कहा मैं अभी 1 लाख दिनार भेजे देता हूं, जिसको चाहें इसमें से वसीयत करें। फरमाया इससे तो बेहतर यह है कि ये रकम जिन लोगों से वसूल की है उनको वापस कर दो। मुस्लिमा ये सुनकर बेख्तियार रो पड़े। अब देखिए मुस्लिमा ने कहा, मुस्लिमा बिन अब्दुल मलिक ने कहा कि मुझको कोई वसीयत कर दें, आपका वक्त विसाल करीब आ गया। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा मेरे पास वसीयत करने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या आपको वसीयत करूं? तो मुस्लिमा ने कहा मैं आपको 1 लाख दिनार अभी भेज देता हूं, आप इसमें जिसको चाहें वसीयत करें। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा इससे बेहतर ये है कि ये दिनार जिनसे छीने हैं ये उनको वापस कर दो। जैसे आप जान गए थे ये जो 1 लाख दिनार आ गया है, आ रहा है ना, तो ये मतलब कि इनके गुज़ाती कमाई नहीं है, ये छीने हुए हैं। कहा ये जिनके हैं उनको वापस कर दो, यही वसीयत है। ये सुनकर मुस्लिमा बेख्तियार रो पड़े। और उसके बाद है विसाल के वक्त उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की दौलतमंदी का हाल। इस सिलसिले में ये अमर बयान करने के काबिल है कि खुलफाए बनु उमैया की दौलतमंदी का ये हाल था कि जब हशाम बिन अब्दुल मलिक ने वफ़ात पाई तो उसके तरके में सिर्फ़ औलाद ज़कूर को जिस कदर नकदी रकम वरासत में मिली उसकी तादाद 1 करोड़ 10 लाख दिनार थी। ठीक है। और लेकिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब वफ़ात पाई तो कुल 17 दिनार छोड़े, जिसमें तजहीज़ व तकफ़ीन मीन्स कफ़न दफन का एहतमाम करने, मसारफ़ अदा करने के बाद 10 दिनार बचे जो वरसा में तकसीम हुए। गरज़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत और सल्तनत ठीक इसी असूल का नमूना थी जो इस्लाम ने कायम किया। तो दौलतमंदी का हाल देख लीजिए, जो पहले वाले लोग हैं वो जा रहे हैं तो करोड़ों दिनार छोड़कर जा रहे हैं, और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब दुनिया फ़ानी से गए तो टोटल 17 दिनार छोड़े। कफ़न दफन के मसारफ़ अदा करने के बाद जो दिनार बाकी बचे डियर स्टूडेंट्स वो 10 बचे। अतः कि 30 दिनार के लिए तो आपने अपने मकबरे की जगह ख़रीदी है, एक कब्र के लिए 30 दिनार की जगह ख़रीदी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स एक लम्हे के लिए सोचिए, औलाद के लिए 10 दिनार छोड़कर जा रहे हैं। और कुरान पाक ने कहा है कि बेशक तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद बड़ी आजमाइश है। ठीक है ना। और हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मोमन अपने अहलो अयाल को अल्लाह पर छोड़ता है और मुनाफिक अपनी दौलत पर छोड़ता है। क्या पता मतलब कि आप तो दुनिया फ़ानी से चले जाएंगे, औलाद के लिए जो माल इतना इकट्ठा किया है, ठीक है, वो हलाल का इकट्ठा किया है, वो हराम का इकट्ठा किया है।
तो क्या फ़ायदा पड़ा भाई। हलाल का इकट्ठा किया तो चले खैर किसी काम का है, हराम का इकट्ठा किया होगा यही माल बरोज़े क़यामत वबाले जहाँ बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि जो माशरा है दुनिया में कुफ्र पर मबनी हुकूमत कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म पर मबनी हुकूमत कायम नहीं रह सकती। वो अम्मार इकबाल की बड़ी खूबसूरत गज़ल है कि रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगें जिस्म की एक नस टस से मस्त और बस, उस मुसव्वर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस, सब तमाशा कुन ख़त्म शुद उसने कह दिया बस और बस। मीन्स बंदा किसी वक्त भी दुनिया फ़ानी से जा सकता है, महदूद वक्त के लिए इस दुनिया में वो आया है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पहले लेसन में 14 पैराग्राफ जो है वो हमने डिस्कस किए। पहले पैरे में हमने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो इस्लाम की मुजस्सम तस्वीर थे और गैर मज़हब वालों के साथ आपका जो तर्ज़ अमल है वो डिस्कस किया। और उसके बाद जो दूसरा पैरा डियर स्टूडेंट्स वो हमने हमस का ईसाई और वलीद बिन अब्दुल मलक का जो वाक़या है। वलीद बिन अब्दुल मलक का जो बेटा अब्बास है उसने हमस के ईसाई की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ था। कुरान पाक की जो तहरीर के मुताबिक आपने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने वो ज़मीन वापस करवाई और उसके बाद सलातीन बनु उमैया के नजायज़ कार्रवाइयों को मिटाना, ये हमने डिस्कस किया है कि जो बनु उमैया ख़ानदान के बड़े बड़े सलातीन थे उन्होंने मुल्क का बड़ा हिस्सा अपने कब्ज़े में लिया हुआ था और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उसको वापस करना चाहा तो पूरा ख़ानदान नाराज़ हो गया। तो उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की जो फूफी हैं उम्मे उमर, उनको कासत उनको पैगाम वाला बनाकर भेजा, कहा उमर को जाके मना कीजिए। उमर को जाके आपने कहा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को, तो उन्होंने कहा मैं क़यामत के सिवा किसी और दिन से नहीं डरता। और उसके बाद हमने डिस्कस किया बनु उमैया की तरफ से मिली अनायत की गई जागीरों की वापसी। ख़ुद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कब्ज़े में जो इनको जागीर मिली थी बनु उमैया ख़ानदान की तरफ से, तो आपने उस वक़्त के बड़े बड़े उलमा उनको बुलाया और उनसे मशवरा आपने किया। तो उन्होंने कहा आप अपने बेटे से पूछिए। तो बेटे ने कहा कि अब्बा वापस कर देनी चाहिए वरना आपका शुमार भी उन्हीं ज़ालमों और गासिबों में होगा। और उसके बाद हमने डिस्कस किया विरासत में मिली ज़मीनों से दस्तबरदारी, जो आपको विरासत में अपने बाप दादा की तरफ से ज़मीनें मिली हुई थी आपने वो भी छोड़ दी। आपने अपने जो ग़ुलाम था मुज़ाहम उससे मशवरा किया तो उसने कहा आपकी औलाद है उनका सोचिए। तो आप ना माने, उनकी औलाद से अब्दुल मलक से जाकर कहा अपने उनके बेटे से, तो उन्होंने कहा आपने बुरी राय दी है। तो बेटा बाप के पास गया, कहा कि अब्बा ये जिनकी ज़मीनें उनको फ़ौरन वापस कर दीजिए। तो आपने वापस कर दी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया इब्ने सुलेमान से लेकर हजाज की औलाद को ज़मीन की वापसी। इब्ने सुलेमान को आप अपने बेटे के बराबर मोहब्बत देते थे तो आपने उससे ज़मीनें लेकर जिसकी थी उसको वापस कर दी। और उसके बाद हक गोई की आज़ादी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से पहले जो सलातीन गुजरे हैं उन्होंने आज़ादी और हक गोई को जड़ों से काट कर फेंका हुआ था, लेकिन जब बारी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की आई तो आपने सभी को आज़ादी दे दी। आपने दो नहायत मुतदय्यन और दीनदार शख्स जो है, रास्तबाज जो शख्स हैं, उनको इस काम के लिए मुकर्रर किया कि जहाँ मैं गलती करूँ मुझे फ़ौरन रोक टोक दें। तो उस वक़्त आम शख्स भी बात कर लिया करता था, रोक टोक कर लिया करता था। उसके बाद गिरजा के ज़मीनी मुतनाज़ा, तो गिरजा की जो ज़मीन थी वो आपके ख़ानदान के शख्स के पास थी, उससे लेकर जो गिरजा के लोग थे उनको वापस कर दिए, हमने डिस्कस किया। उसके बाद ईसाइयों और यहूदियों के यहाँ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मेहमान बनते होते थे, उनके खाने की कीमत अदा कर देते थे। और जो आपने अपने मकबरे के लिए जगह खरीदी थी वो भी एक ईसाई से खरीदी थी, उसको 30 दिनार आपने उस ज़मीन की कीमत अदा की थी, तब वो कीमत लेना नहीं चाहते थे। उसके बाद हमने डिस्कस किया उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत व सल्तनत का असल असूल। तो आपकी हुकूमत का जो असल असूल था वो मसावात और जमहूरियत था। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया मस्जिद में लेटे शख्स के साथ उसने सलूक। मस्जिद में आपका एक शख्स लेटा हुआ था तो आपके पाँव की ठोकर उसको लगी तो उसने चिल्ला कर कहा क्या तू पागल है? तो आपने कह दिया मैं पागल नहीं हूँ। वहाँ पुलिस ने गुस्ताखी की सज़ा देना चाहिए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने रोक दिया, कहा इसने क्या गलती की है? इसने सिर्फ सवाल किया कि क्या तुम पागल हो, और मैंने कह दिया मैं पागल नहीं हूँ। और उसके बाद मुस्लिमा बिन अब्दुल मलक को वसीयत, मुस्लिमा ने कहा कि मुझे वसीयत करते जाइए। जनाब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा मेरे पास वसीयत के लिए क्या? उसने कहा मैं 1 लाख दिनार भेज देता हूँ। कहा ये जिसके दिनार है उसको वापस कर दो, यही वसीयत है। मुस्लिमा बिन अब्दुल मलक बेख्तियार रो पड़े। और उसके बाद दौलतमंदी का हाल, आपके ख़ानदान के लोग मतलब जो पहले सलातीन थे वो जब गए उन्होंने करोड़ों की मालियत जो दुनिया में छोड़ी। और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब दुनिया फ़ानी से जाने लगे तो आपने टोटल 17 दिनार डियर स्टूडेंट्स आपने छोड़े। कफन दफन के मसारफ अदा करने के बाद 10 दिनार आपकी औलाद के लिए बचे।
सो ये हमारी आज की वीडियो सेकंड ईयर उर्दू पहला लेसन मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके अहम पॉइंट पे डिस्कस किया, हमने इसके हवाला जात पर डिस्कस किया, हमने इसके MCQs को डिस्कस किया और हमने इसकी रीडिंग पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 ये तमाम छोटी छोटी 10-10 मिनट की 5-5 मिनट की वीडियोज़ हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर उर्दू के नाम से प्ले लिस्ट डियर स्टूडेंट्स आपको इसी दूसरा चैनल पर मिल जाएगी और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करके सेकंड ईयर उर्दू के नज़म है, गज़ल है, ग्रामर है, जो असबाक हैं, मज़ामीन हैं, खतूत नवीसी है, आप इतने तमाम के तमाम लेक्चर डियर स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर सुन लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।